वे लोग कहाँ है? पर्वतेश्वर ने पूछा। वे लोग मेरे गांव में है स्वामी। भयभीत गांव के प्रधान ने कहा। यह कुछ ही दूरी पर है। कोई 50 चंद्रवंशी सैनिक नागाओं के नेतृत्व में है। उन्होंने हमें गांव छोड़ने के लिए 30 मिनट का समय दिया था, किंतु मंदिर के ब्राह्मणों को रोक लिया गया है। पर्वतेश्वर ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपनी मुठियां भींच ली। हमारे पंडित जी बहुत अच्छे व्यक्ति है स्वामी, गांव के प्रधान ने कहा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वक्र ने उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। गांव के प्रधान की मुद्रा उसे बहुत ही दयनीय बना रही थी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि गांव के पुजारी के साथ क्या अनहोनी होने वाली थी। हम अपने पंडित और अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सुबकते हुए गांव के प्रधान ने कहा। वे ईश्वर के आदमी अस्त्र शस्त्र कैसे उठाया जाता है उन्हें तो यह पता भी नहीं है। वे इस गिरोह से युद्ध कैसे कर सकते हैं? वक्र ने गांव के प्रधान को बोलने दिया ताकि उसका क्रोध शांत हो जाए। किंतु पंडित जी ने हमें वहां से चले जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने हमसे हमारी स्त्रियां और बच्चों के साथ भाग जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे उस भाग्य का सामना करेंगे जो भाग्य भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए लिखा था, किंतु यदि किसी की रक्षा हो सकती है तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। पर्वतेश्वर का नाखून उसकी त्वचा में अंदर तक घुस गया। चंद्रवंशियों के इस प्रकार निहत्थों पर आक्रमण करने और शत्रुओं से आमना सामना न करने की बात सुनकर उसका चेहरा बदरंग हो उठा था। वह अपने भाग्य पर कुपित हो रहा था कि वह एक ऐसी परिस्थिति में था कि कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था। उसके मन का एक हिस्सा कहता था कि वह आदेशों को भूल जाए, किंतु वह इस बात से बंधा हुआ था कि नियमों की अवहेलना ना हो। ऐसे पागलपन को रोकना होगा। पर्वतेश्वर ने सिर घुमाकर देखा कि यह ध्वनि किधर से आई थी, जो उसकी सोच के मध्य में गुंजायमान हो रही थी। शिव के मुख के भाव ने उसे सकते में ला दिया था। नीलकंठ के मुख पर अत्यधिक क्रोध की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी कि एक बार को देवगण भी सकते में आकर कांप जाए। हम लोग अच्छे लोग हैं, शिव ने क्रोध में कहा। हम भयभीत मुर्गियों की तरह नहीं हैं जो मुड़कर भाग जाएं। उन आतंकियों को प्राण बचाने के लिए भागना होगा। उन्हें सूर्यवंशियों के प्रचंड क्रोध को महसूस करवाना होगा। गांव प्रधान के पीछे खड़ा एक ग्रामवासी बोला। किंतु वे त्रासदकारी है, हम उन्हें पराजित नहीं कर सकते। पंडित जी को यह पता था, इसी कारण से उन्होंने हमें वहां से निकल जाने का आदेश दिया था। लेकिन हमारे पास 1.5 सहस्त्र सैनिक हैं, शिव ने इस कायरतापूर्ण प्रदर्शन पर झुंझलाहट के साथ कहा। और साथ में हम लोग 500 और हैं। हम उनसे 1 से 4 की संख्या में अधिक हैं। हम उन्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे हमेशा याद रखेंगे। गांव प्रधान ने तर्क दिया। किंतु उनके पास नागा लोग हैं। वे अमानवीय रक्त पिपासु हत्यारे हैं। ऐसे बुराइयों के विरुद्ध हमारी क्या हस्ती हो सकती है? शिव की सहज बुद्धि ने उसे अनुभव कराया कि अंधविश्वास का सामना आस्था से ही किया जा सकता है। वह बग्घी की सीढ़ियों पर चढ़ गया ताकि थोड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सके। गांव वाले उसे घूरकर देख रहे थे। उसने अपना गुलबंद उतार दिया और एक और फेंक दिया। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं नीलकंठ हूँ। सभी सैनिकों ने बुराइयों के विनाशक को मंत्र मुक्त होकर देखा। वे लोग इस बात पर अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को सच्चाई से ग्रहण कर लिया था। गांव वालों को नीलकंठ के आगमन का संज्ञान नहीं था। वे अपनी आंखों के सामने पौराणिक कथन को सच होते देखकर स्तब्ध रह गए थे। मैं इन त्रासदकारियों से युद्ध करने जा रहा हूँ, शिव ने गर्जना की। मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूँ कि हम अब उनसे भयभीत नहीं हैं। जो पीड़ा हमें हो रही है उसी पीड़ा को मैं उन्हें महसूस करवाने जा रहा हूँ। मैं उन्हें यह बताने जा रहा हूँ कि वे जो चाहे कर सकते हैं, कर लें, लेकिन मेलूहक को रौंदा नहीं जा सकता है। वे लोग जो शिव के सामने खड़े थे, उनकी रीढ़ की हड्डियों को सीधी कर देने वाली और उनकी आत्माओं को प्रेरित कर देने वाली विशुद्ध ऊर्जा उनमें संचारित हो गई। कौन लोग मेरे साथ आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। पर्वतेश्वर धधक उठा। उसे महसूस हो रहा था कि शिव की उद्घोषणा से उस पर लगे प्रतिबंध से उसे मुक्ति मिल गई थी। मैं भी, सती ने कहा, और उसके साथ नंदी, वीरभद्र और वक्र ने भी स्वर मिलाया। मैं भी। वहाँ खड़े प्रत्येक व्यक्ति का स्वर गूंज उठा। अचानक ही भयभीत ग्रामीण सच्चाई की सेना में बदल गए। सैनिकों ने अपनी तलवार निकाल ली। ग्रामीणों ने भी अपने अपने हथियार पकड़ लिए, जो कुछ भी उन्हें मिल सका। गूंज की ओर कूच करो, शिव ने एक आशो पर चढ़कर चिल्लाकर कहा और अपने घोड़े को एड़ लगाकर सबसे आगे सरपट भगा दिया। पर्वतेश्वर और सती ने शीघ्रता से गाड़ी से घोड़े खोल दिए और शिव के पीछे सरपट दौड़ा दिए। सूर्यवंशियों ने आक्रमण करने के उद्देश्य से जोर से हल्ला करते हुए दौड़ लगा दी। उस हल्ले की ध्वनि किसी भी नागाशंख की ध्वनि से अत्यधिक गर्जना वाली थी। जब वे कुंज में आंधी की तरह पहुंचे तो जिस आतंक का उन्हें अंदेशा था वही हुआ था। चंद्रवंशियों ने गांव पर ध्यान केंद्रित न कर उनके आदरणीय मंदिर को निशाना बनाया था ताकि सूर्यवंशी को अधिक से अधिक घाव लगा सके।
अंगभंग किए हुए ब्राह्मणों के शरीर मंदिर के आसपास बिखरे पड़े थे। उन्हें एक साथ इकट्ठा कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मंदिर को विनिष्ट करके उसमें आग लगा दी गई थी। इस दर्दनाक आक्रमण ने सूर्यवंशियों के क्रोध को और बढ़ा दिया। उन्होंने पागल सांड की भांति आक्रमण कर दिया। चंद्रवंशियों के पास कोई अवसर नहीं था। वे संख्या में कम तो थे ही, पूरी तरह से आच्छादित भी थे। फिर उन्हें इस प्रकार के अचानक पलटवार की आशा भी नहीं थी। वे शीघ्रता से पराजित हो गए। कुछ चंद्रवंशी मैदान छोड़कर भागने लगे तो नागाओं ने उन्हें इकट्ठा कर पुनः संघर्ष करने पर विवश कर दिया। विपरीत परिस्थितियों को अपनी ओर करते हुए वे असंभावित साहस के साथ सूर्यवंशियों पर टूट पड़े। पर्वतेश्वर ऐसे लड़ रहा था जैसे उसमें कोई देवीय शक्ति हो। शिव ने सेनानायक को कभी युद्ध करते हुए नहीं देखा था। वह उसकी दक्षता एवं वीरता को देखकर दंग रह गए। शिव के समान पर्वतेश्वर भी इस बात को समझता था कि नागाओं को हराना ही उनकी विजय की महत्ता थी। जब तक वे जीवित थे, सूर्यवंशी भयभीत महसूस करते रहेंगे और चंद्रवंशी से प्रेरित होते रहेंगे। उसने एक नागा पर सन की आक्रामकता से धावा बोल दिया। नागा ने दक्षता से पर्वतेश्वर के वार को अपने ढाल से बचा लिया। अपनी तलवार को नीचे ले जाकर उसने पर्वतेश्वर के खुले कंधे पर वार करने का प्रयास किया। वह इस बात को नहीं जानता था कि पर्वतेश्वर ने अपना बायां कंधा जानबूझकर खुला छोड़ा था। बगल में झूलते हुए पर्वतेश्वर ने वार को बचाते हुए अपनी ढाल से एक चाकू निकाला जो उसकी ढाल में संलग्न था। उसने चाकू को नागा के दाहिने खुले कंधे पर निशाना लगाकर फेंका। उसकी चीख ने पर्वतेश्वर को बता दिया था कि चाकू काफी गहरा धंस चुका था। वह नागा क्रोध में गुर्राया, किंतु पर्वतेश्वर की चकित कर देने वाली प्रशंसा के लिए उसने अपनी तलवार वाले हाथ को लहराया जिसमें चाकू घोंपा हुआ था और वह संघर्ष करने लगा। पर्वतेश्वर ने अपनी ढाल नीचे कर उस नागा के अपेक्षाकृत कमजोर वार को रोक दिया। उसने अपनी तलवार को घोंपने की स्थिति में किया, किंतु वह नागा बड़ी तेजी से उसे दूर हट गया। दिशा परिवर्तन करके पर्वतेश्वर ने अपनी ढाल को तेजी से उसके कंधे पर लगे चाकू पर मारा। वह चाकू उस नागा के कंधे की हड्डी को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। वह नागा पीड़ा से गुर्राया और लड़खड़ाया। यही आमंत्रण पर्वतेश्वर को चाहिए था। उसने अपनी तलवार को ऊपर से भोंकने की स्थिति में लाकर उस नागा के हृदय में भोंक दिया। पर्वतेश्वर के इस प्राण घातक वार से वह नागा जड़ हो गया। पर्वतेश्वर ने तलवार को और गहरा घुसाकर उसके प्राण हर लिए। वह नागा बिना किसी हरकत के पीछे धड़ाम से गिर गया। पर्वतेश्वर भी नागाओं के चेहरे को देखने का एक मेलुहावासी की तरह इच्छुक था। उसने नीचे झुककर नागा के नकाब को हटाया तो उसके सामने एक भयभीत कर देने वाला चेहरा था। उस नागा की नाक मात्र हड्डी की बनी हुई थी और वह बढ़कर पक्षी की चोंच की तरह की थी। उसके कान बहुत विशाल थे जबकि उसका मुख अत्यधिक छोटा था। वह मानव रूपी गिद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था। पर्वतेश्वर ने शीघ्रता से वह कहा जो प्रत्येक सूर्यवंशी अपने योग्य प्रतिद्वंदी को पराजित करने पर बोलता है। हे वीर योद्धा, उस जगत की तुम्हारी यात्रा सकुशल हो। एक कम हुआ और अब बस 4 का काम तमाम करना है। पर्वतेश्वर ने उठते हुए सोचा कि तभी उसने गलती सुधारी। नहीं, 2 कम और 3 अभी बाकी है। उसने देखा कि शिव ने उससे कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय नागा को नष्ट कर दिया था। शिव और पर्वतेश्वर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर सहमत हुए। शिव ने पर्वतेश्वर को उसके पीछे की ओर इशारा किया। पर्वतेश्वर ने मुड़कर देखा तो एक अति क्रूर नागा अकेले ही 5 सूर्यवंशियों से युद्ध कर रहा था। वह शिव की ओर मुड़ा और उसने सिर हिलाकर संकेत दिया। उसके बाद पर्वतेश्वर उस चैन किए हुए नागा की ओर बढ़ गया। उसी समय शिव भी एक दूसरे नागा की ओर बढ़ गया था। शिव उस संघर्ष के मैदान में फुर्ती से उस नागा की ओर बढ़ा जिसने उसी समय एक सूर्यवंशी सैनिक को मारकर गिरा दिया था। वह अपनी ढाल को सामने रखते हुए उसके निकट पहुंचा ताकि नागा के तलवार के वार से बचा जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक ऊंची छलांग लगाई। उस नागा ने अपनी ढाल को ऊपर उठाया ताकि वह शिव के वार से बच सके। उसने सोचा था कि पारंपरिक शैली में उतनी ऊंचाई से उस पर तलवार नीचे लाते हुए शिव उस पर वार करेगा, लेकिन शिव ने उसे पूरी तरह से चकित करते हुए उसकी ढाल को पूरे बल से तलवार से धक्का मारकर एक ओर हटाते हुए उस तलवार को एक ओर से क्षैतिज लहर के साथ चलाया और उस नागा के हाथ पर गहरा घाव लगा दिया। वह नागा पीड़ा से गुर्राया और पीछे हट गया। उसने अपनी ढाल को सीधा किया और पुनः उसे ऊंचा उठाया। उसने महसूस कर लिया था कि शिव उस पहले के सूर्यवंशी की तुलना में बहुत ही दुर्जा प्रतिद्वंदी होने वाला था। चूंकि शिव उस निडर नागा से बड़ी कठोरता से तल्लीन होकर युद्ध कर रहा था, अतः उसने कुछ दूरी पर खड़े एक दूसरे नागा को नहीं देखा था। वह नागा इस बात को देख रहा था कि उसके आक्रमण को धीरे धीरे दबाया जा रहा था। बस मात्र कुछ समय की बात थी कि नागा और चंद्रवंशियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ सकता था। उस नागा को नागाओं के इस पहले असफल आक्रमण के अपयश का सामना करना पड़ सकता था और वह देख रहा था कि यह शिव था जिसने प्रति आक्रमण का नेतृत्व किया था। भविष्य के ऐसे लक्ष्यों की सफलता के लिए ऐसे आदमी को नष्ट करना आवश्यक था।
उस नागा ने अपने धनुष को सामने निकाल लिया। इस मध्य शिव ने किसी भी संकट से अनजान उस दूसरे नागा के पेट में अपनी तलवार थोड़ी घुसेड़ दी थी। वह नागा शिव को अपनी ढाल से दबाता हुआ और पीछे हटता हुआ कठोरता से युद्ध कर रहा था। उसने तलवार को नीचे लाते हुए लहराकर शिव को चोट लगाने का प्रयास किया, किंतु उसका प्रयास विसफल रहा। वह अपनी तलवार को लगातार और गहरा दबाते हुए नागा के वारों से आड़ करता जा रहा था। कुछ समय के बाद उस नागा की आत्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह पीछे खिसक गया और उसके शरीर से रक्त का बहाव तेज हो गया। वह गिर गया। शिव ने उस गिरे हुए नागा को विषमय से देखा। ये लोग दुष्ट अवश्य हैं, किंतु निडर सैनिक हैं। शिव ने बाईं ओर मुड़कर देखा तो पर्वतेश्वर ने भी उस नागा को मारकर गिरा दिया था, जिससे वह भिड़ा था। वह घूमकर अंतिम नागा को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे उस व्यक्ति के शोर मचाने की आवाज सुनाई थी, जिसे वह समस्त कारणों से परे प्रेम करता था। शिव! वह दाहिनी ओर मुड़ा तो उसने देखा कि सती तेजी से उसकी ओर भागती चली आ रही थी। उसने उसके पीछे देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। वहाँ कोई नहीं था। उसने त्योरी चढ़ाई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाता, सती ने आगे की ओर छलांग लगा दी। उसकी छलांग का समय अत्यंत ही सटीक था। कुछ दूरी पर खड़े उस नागा ने अग्नि बाण चला दिया था। वह नागाओं का एक प्रसिद्ध विषयुक्त बाण था। उस बाण के अग्रभाग पर लगा हुआ विष पीड़ित के शरीर को अंदर से जला देता था, और जिसे वह बाण लगता था वह धीरे धीरे एक पीड़ादायक मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता था और उसकी आत्मा पर कई जन्मों तक एक घाव छोड़ जाता था। बाण को शिव के कंठ की ओर सीधा चलाया गया था। बाण अपने मृत्यु कारक लक्ष्य की ओर अमोघ रूप से निकल पड़ा था। हालांकि उस नागा ने इस संभावना का आंकलन नहीं किया था कि उसके मार्ग में अवरोध भी आ सकता था। सती ने अपने शरीर को हवा के मध्य में ही मरोड़ लिया था। जैसे ही उसने शिव के सामने छलांग लगाई, वह बाण सती के सीने में क्रूर बल के साथ प्रवेश कर गया, जिससे उसका शरीर हवा में पीछे की ओर उछल गया। वह झूलती हुई और अचल होकर शिव के बाईं ओर गिर पड़ी। शिव ने स्तब्ध होकर सती के औंधे पड़े हुए शरीर को देखा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। बुराइयों के विनाशक ने प्रचंड क्रोध में गर्जना की। उसने उस नागा की ओर धावा बोलने के लिए उस पागल हाथी की तरह दौड़ लगाई, जो बस पागल होने की कगार पर था। उसकी तलवार उठी हुई थी। वह नागा नीलकंठ के उस रौद्र रूप को देखकर कुछ क्षण के लिए तो बिल्कुल ही हिल गया था, किंतु उसने शीघ्रता से अपने आप को संयत कर लिया। उसने अपने तरकस से फुर्ती से एक और बाण निकाला और उसे धनुष पर लगाकर चला दिया। शिव ने अपनी तलवार चलाकर उसे एक और कर दिया। नागा उस समय भयभीत हो गया जब उसने देखा कि शिव की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा था और वह उसी तीव्र गति से उसकी ओर भागता चला आ रहा था। उसने दूसरा बाण निकाला और चला दिया। शिव ने तलवार भांजते हुए उस बाण को भी एक और कर दिया और अपनी गति को और बढ़ा दिया। वह नागा अभी तीसरे बाण तक पहुंचना ही चाहता था कि उसे देर हो चुकी थी। उस समय तक शिव उस नागा के समीप आ चुका था। उसने एक भयंकर गर्जना के साथ हवा में छलांग लगाई और बड़ी तीव्रता से तलवार लहराई। उसकी तलवार के चलने के साथ एक ही बार में उस नागा का सर धड़ से अलग हो गया। उसका अचेत शरीर धड़ाम से गिरा और उसका सर अत्यधिक तीव्र गति से हवा में उड़कर दूर जा गिरा, जबकि अब भी उसका हृदय उसके शरीर को रक्त प्रदान कर रहा था, जिस कारण वह रक्त उसके कटे धड़ से पिचकारी के समान बाहर निकल पड़ा था। नीलकंठ के प्रति हिंसा की प्यास बुझी नहीं थी। चीखते हुए शिव झुका और उस नागा के मृत शरीर को काटता चला गया, जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो गए। शिव के इस प्रचंड क्रोधित मन के अंदर कोई कारण या संवेदनशीलता प्रवेश नहीं कर सकती थी, सिवाय एक मधुर मंद स्वरीय घायल स्वर के, जो उसके सिवा उस युद्ध के मैदान में किसी द्वारा सुनने योग्य नहीं था। शिव! वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सती कुछ दूरी पर लेटी हुई थी। उसका सिर थोड़ा सा उठा हुआ था। सती! वह तेजी से सती की ओर भागा, चिल्लाते हुए, पर्वतेश्वर, आयुर्वती को बुलाओ, सती घायल है। आयुर्वती ने सती को घायल होते हुए देख लिया था। चंद्रवंशी शीघ्रता से पीछे भाग रहे थे। आयुर्वती सती की ओर दौड़ी। शिव की बात सुनकर पर्वतेश्वर भी उसकी ओर भागा। शिव सबसे पहले उसके पास पहुंचा। वह अचल थी किंतु जीवित थी। वह बहुत तेजी से सांस ले रही थी, क्योंकि बाण ने उसके बाएं फेफड़े को भेद दिया था। उसके शरीर के अंदर ही अंदर तेजी से रक्त बहता जा रहा था। वह बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि आघात के बल के कारण उसके मुंह से रक्त बह चला था। वह बोल नहीं पा रही थी, किंतु शिव को घुरती जा रही थी। उसके मुख पर एक विचित्र मुस्कान थी, अत्यंत ही निर्मल। वह बार बार मुंह खोल रही थी कि जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। शिव उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, किंतु उसने अपने हाथ को एक दूसरे में जकड़े रखा। वह बहुत ही कठिनाई से अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहा था। हे भगवान ब्रह्मा! सती के पास पहुंचने पर और उस बाण को पहचानने के बाद आयुर्वती रो पड़ी। मस्तरक, ध्रुविनी, रोगी को उठाने वाला चौखटा ले आओ। पर्वतेश्वर, आयुर्वती, मस्तरक और ध्रुविनी ने सती को उठाकर गांव के घर तक पहुंचा दिया। शिव उनके पीछे पीछे चल रहा था। आयुर्वती के अन्य सहायक इससे पूर्व ही उस झोपड़ी को साफ कर शल्यकर्म के उपकरणों को लगा चुके थे। बाहर ही प्रतीक्षा करे प्रभु। आयुर्वती ने अपना हाथ उठाकर शिव से कहा।
शिव आयुर्वती के साथ झोपड़ी में जाना चाहता था, किंतु पर्वतेश्वर ने उसके कंधे का स्पर्श करके उसे बाहर ही रोक दिया। आयुर्वती विश्व के सबसे अच्छे वैद्यों में से एक है शिव, उसे अपना काम करने दीजिए। शिव ने मुड़कर पर्वतेश्वर को देखा, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रशंसा भरा प्रयास कर रहा था, किंतु उसकी आंखों की एक झलक मात्र से ही शिव को पता लग चुका था कि पर्वतेश्वर सती के लिए उतना ही डरा हुआ था जितना कि वह स्वयं, संभवतः उससे भी अधिक जितना कि वह इससे पूर्व अग्नि परीक्षा से डरा हुआ था। अचानक ही शिव के मन में एक सोच उभरी। वह मुड़ा और तेजी से सबसे निकट के नागा के शरीर के पास गया। शीघ्रता से झुकते हुए उसने उसके दाहिनी कलाई को देखा। वह कुछ नहीं पाकर वह दूसरे नागा के शरीर की ओर चला गया। इस मध्य पर्वतेश्वर ने अपने व्याकुल मन को संयत किया तो उसे याद आया कि उसके कई महत्वपूर्ण कार्य थे। उसने वक्र को बुलाया और आदेश दिया, युद्ध बंदियों को पैरे में रखो, वैद्यों को बुलाओ और चंद्रवंशियों समेत सभी घायलों का उपचार करवाओ। घायल चंद्रवंशियों ने पहले ही विष का पान कर लिया है स्वामी, वक्र ने कहा। आप तो जानते ही हैं कि वे कभी जीवित पकड़ में नहीं आना चाहते हैं। पर्वतेश्वर ने विध्वंसकारी दृष्टि से वक्र को देखा, जैसे कह रहा हो कि वह अनावश्यक विवरण सुनने में रुचि नहीं रखता और वक्र को शीघ्रता से अपना काम प्रारंभ कर देना चाहिए। जी हाँ स्वामी, वक्र ने पर्वतेश्वर के मुंह का आदेश को समझकर कहा। किसी अचानक आक्रमण की दशा से निपटने के लिए एक बाहरी घेरे की व्यवस्था करो। पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। उसकी चेतनता उसके पीछे के घर में सती की हालत में उलझ गई और वक्र ने पर्वतेश्वर की ओर देखा। उसे उसके स्वामी की हिचकिचाहट पर आश्चर्य हुआ। उसने अपने स्वामी को इससे पूर्व कभी भी हिचकिचाते हुए नहीं देखा था। वक्र की सहज बुद्धि ने उसे चुप ही रखा। उसने अपने स्वामी के कथन को पूरा करने की प्रतीक्षा की और पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा। मंदिर में कुछ संदेशवाहक कबूतर जीवित होंगे। एक लाल रंग का पत्र देवगिरी को भेजो, सम्राट को। उन्हें बताओ कि राजकुमारी सती गंभीर रूप से घायल है। वक्र ने अविश्वास से उन्हें देखा। उन्हें सती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किंतु उसने बुद्धिमत्ता दिखाई और कुछ बोला नहीं। सम्राट को बताना कि पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा कि उसे अग्नि बाण लग गया है। हे भगवान इंद्र! अपने सदमे के संतरास को नियंत्रित न कर पाने के कारण वक्र ने बिना कुछ समझे बक दिया। अभी जाकर यह काम करो सेनापति, पर्वतेश्वर ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। जी हाँ प्रभु, वक्र ने एक दुर्बल अभिवादन कर कहा। शिव ने इस मध्य 4 नागाओं के हाथ के परीक्षण कर लिए थे। उनमें से किसी ने भी चमड़े का बना कड़ा नहीं पहना था जिस पर सर्पों वाला ओम बना हो, जिसे शिव पहचानना चाहता था। वह अंतिम नागा के पास पहुंचा, उसी के पास जिसने सती पर बाण चलाया था और जिसे शिव ने काट कर मार दिया था। उसके दाहिने हाथ को ढूंढने से पहले उसे वह शरीर का टुकड़ा ढूंढने में थोड़ा समय लगा। उसे पाकर उसने उसके बचे कुचे लबादे को उठाकर कलाई का परीक्षण किया। कोई चमड़े का कड़ा नहीं था, यह वह नहीं था। शिव झोपड़ी के पास वापस आया तो उसने देखा कि पर्वतेश्वर एक तिपाई पर बाहर बैठा हुआ था। कृतिका अनियंत्रित रूप से सुबकती हुई झोपड़ी के प्रवेश द्वार के बगल में खड़ी थी। वीरभद्र उसे धीरे से पकड़े हुए सांत्वना दे रहा था। मनोविक्षिप्त नंदी वीरभद्र की बगल में भावहीन मुद्रा में स्तब्ध खड़ा था। पर्वतेश्वर ने सिर उठाकर शिव को एक दुर्बल मुस्कान के साथ देखा और अपनी बगल में रखी हुई तिपाई की ओर बैठने का संकेत किया। वह बहुत वीरता से अपने भाव छिपाने का प्रयास कर रहा था। शिव धीरे से बैठ गया और उसने दूर शून्य में घुरा। वह आयुर्वती के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हमने बाण को बाहर निकाल दिया है प्रभु, आयुर्वती ने कहा। शिव और पर्वतेश्वर झोपड़ी के अंदर खड़े अचेत सती को निहार रहे थे। किसी अन्य को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। आयुर्वती ने स्पष्ट कहा था कि सती को किसी भी प्रकार के संक्रमण के जोखिम से बचाना था और आयुर्वती जैसी प्रभावशाली वैद्य से किसी की तर्क करने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। मस्त्रक और ध्रुविनी को पहले ही अन्य वैद्यों की सहायता के लिए बाहर भेज दिया गया था, जो अन्य घायल सूर्यवंशी सैनिकों के उपचार कर रहे थे। शिव बिस्तर के दाहिनी ओर मुड़ा तो उसने देखा कि एक लहूलुहान चिमटा पड़ा हुआ था, जिसका सती की आंतों को फैलाकर बाण बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया गया था। वह चिमटा अब दोबारा कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। वह अग्नि बाण के जहर से संक्रमित हो चुका था। कितनी भी गर्मी या रसायन के प्रयोग से उस उपकरण को विसंक्रमित या सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता था। उस चिमटे के बगल में वह दुर्व्यवहारी बाण नीम की पत्तियों में लिपटा हुआ रखा था, जहां वह एक पूरे दिन के लिए रहने वाला था। उसके बाद उसे एक सूखी कब्र में बहुत गहरा गाड़ दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अब किसी को कोई हानि न पहुंचा सके। शिव ने आयुर्वती को देखा। उसकी आंखें नम थी। उसके हृदय में जो प्रश्न उठ रहे थे वह पूछने की शक्ति उसमें नहीं रही थी। मैं आपसे असत्य वचन नहीं कहूंगी प्रभु, आयुर्वती ने ऐसा लगन तरीके से कहा जो वैद्यों को करना पड़ता है ताकि मनोघात पूर्ण परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त कर सके। यह अच्छा नहीं दिख रहा है।
अग्निबाण के किसी प्राणधर अंग को भेद कर जाने पर आज तक के इतिहास में कोई जीवित नहीं बचा है। कुछ ही समय में विष के कारण अत्यधिक तीव्र ज्वर प्रारंभ हो जाएगा, जिससे एक के बाद एक अंग बेकार होते चले जाएंगे। शिव ने नीचे सती को देखा और उसके बाद उसने ऊपर की ओर निवेदित रूप से देखा। आयुर्वती ने अपनी आंसुओं पर लगाम लगाने के लिए और अपना धैर्य यथावत बनाए रखने के लिए कठिन कोशिश की। वह अनियंत्रित नहीं हो सकती थी। अगले ही कुछ घंटों में कई लोगों के प्राण बचाने थे। वह स्वयं को दुर्बल होने नहीं देना चाहती थी। मुझे क्षमा करे प्रभु, आयुर्वती ने कहा, किंतु इसका कोई उपचार नहीं है। हम मात्र ऐसी औषधियां दे सकते हैं जिससे वे अपने प्राणांत सरलता से कर सके। शिव ने क्रोधित दृष्टि से आयुर्वती को घूरा और गंभीर स्वर में कहा, हम आशा नहीं छोड़ रहे हैं। क्या आपको यह स्पष्ट है? आयुर्वती ने नीचे भूमि को देखा। वह शिव से आंखें नहीं मिला पा रही थी। यदि उसके ज्वर को नियंत्रण में रखा जाए तो उसके अंग क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, यह सही है ना? शिव ने पूछा। उसे आशा की एक किरण टिमटिमाती दिख रही थी। आयुर्वती ने ऊपर सिर उठाकर शिव को देखा और कहा, जी हाँ प्रभु, किंतु यह अंतिम समाधान नहीं है। अग्निबाण से हुए ज्वर को आने से केवल कुछ समय तक ही रोका जा सकता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं। यदि हम प्रयास करेंगे और ज्वर को नियंत्रित करेंगे तो जब औषधियां रोक दी जाएंगी तो वह ज्वर और भी तीव्र एवं प्रचंड रूप से वापिस आएगा। तो फिर हम ज्वर को हमेशा के लिए नियंत्रण में रखेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं जीवन भर उसकी बगल में बैठूंगा। ज्वर नहीं बढ़ेगा। शिव आयुर्वती को कुछ कहना चाहती थी, किंतु उसने सोचा, नहीं, यह उपयुक्त समय नहीं था और वह चुप रह गई। वह शिव के पास कुछ घंटों के बाद पुनः आएगी। वह जानती थी कि सती को बचाया नहीं जा सकता था। यह असंभव था। कीमती समय इस व्यर्थ के वाद विवाद में नष्ट हो रहा था। यह समय दूसरे कई लोगों की जीवन रक्षा में लगाया जा सकता था। ठीक है प्रभु, आयुर्वती ने सती को औषधि देते हुए कहा, जो उसके ज्वर को नियंत्रित रख सकती थी। यह उनके ज्वर को कुछ घंटों तक नियंत्रित रखेगा। उसके बाद उसने पर्वतेश्वर की ओर एक क्षण के लिए देखा, जो पीछे खड़ा हुआ था। पर्वतेश्वर जानता था कि ज्वर को नियंत्रित करने का अर्थ था कि सती की आत्मा को और अधिक देर तक खींचना, किंतु उसे भी शिव के समान ही आशा की एक छोटी सी किरण टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। शिव की ओर मुड़ते हुए आयुर्वती ने कहा, प्रभु आप भी घायल हैं, मुझे मरहम पट्टी लगाने दीजिए और मैं चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ। शिव ने एक पल के लिए भी सती से अपनी दृष्टि हटाए बिना कहा, नहीं, आप ठीक नहीं हैं प्रभु। आयुर्वती ने दृढ़ता से कहा, आपके घाव गहरे हैं। यदि उनमें कोई संक्रमण हो जाता है तो वह प्राणहारक बन सकता है। शिव ने उत्तर नहीं दिया। वह सती को यथावत निहारता रहा और अपने हाथ की मुद्रा से मानने से मना कर दिया। शिव, आयुर्वती चिल्ला पड़ी। शिव ने उसकी ओर देखा तो वह बोली, आप सती की सहायता नहीं कर सकते यदि आप स्वयं ही अस्वस्थ हो जाएंगे। उस कठोर वचन का इच्छित असर हुआ। हालांकि शिव अपने स्थल से हिला नहीं, किंतु उसने आयुर्वती को अपने घाव का उपचार करने दिया। उसके बाद आयुर्वती ने पर्वतेश्वर के घाव पर मरहम पट्टी की और झोपड़ी से बाहर निकल गई। शिव ने झोपड़ी में पहर कंदील को देखा। जब से आयुर्वती ने बाण बाहर निकाला था तब से 3 घंटे का समय बीत चुका था। पर्वतेश्वर झोपड़ी से बाहर निकलकर दूसरे घायलों को देखने आ चुका था और उसे पड़ाव की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि काफिले को कुंज में कुछ और समय तक रुकना था। वह पर्वतेश्वर का तरीका था। यदि वह किसी घृणित परिस्थिति का सामना कर रहा होता था जिसमें वह कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वह क्लेशों से लड़खड़ाता नहीं था। वह स्वयं को काम में लगा लेता था ताकि उसे संकट के बारे में सोचना न पड़े। शिव अलग था। बहुत वर्षों पहले उसने प्रतिज्ञा ली थी कि कठिन परिस्थितियों से वह कभी भी नहीं भागेगा, यहाँ तक कि जब वह कुछ भी नहीं कर सकने की स्थिति में हो तब भी। वह सती की बगल से एक क्षण के लिए भी नहीं हटा था। वह धैर्य के साथ उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ था। उसके ठीक हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह आशा कर रहा था कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शिव, एक बहुत ही कम ध्वनि ने शांत वातावरण का मौन तोड़ा। शिव ने सती के मुख की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी खुली थी। उसके हाथ अदृश्यता में इधर उधर चले। शिव ने अपनी कुर्सी उसके निकट खिसका ली, किंतु सावधानी से, ताकि स्पर्श न हो। मुझे क्षमा कर दो। शिव रो पड़ा। मुझे तुम लोगों को इस लड़ाई में नहीं लेना चाहिए था। नहीं नहीं, सती बड़बड़ाई, आपने सही काम किया था। किसी न किसी को तो यह निर्णय लेना ही था। आप मेलुहा में हमारा नेतृत्व करने के लिए और बुराइयों के नाश के लिए आए हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया है। शिव लगातार सती को अपनी पीड़ा पर काबू पाते हुए निहारता जा रहा था। सती ने अपनी आंखों को थोड़ा चौड़ा किया। वह चाहती थी कि जितना संभव हो सके वह शिव को दृष्टि भरकर देख ले, क्योंकि उसे प्रतीत हो गया था अब उसका अंतिम समय बहुत ही निकट आ चुका था। आत्मा की अभिलाषाओं का अंतिम विनाशक मृत्यु है।
अजीब बात यह है कि ऐसे विचारों के समय यह निष्ठीकरण आत्मा की प्रत्येक अधिकारहीनता को चुनौती देने और स्वयं के भाव को प्रकट करने का साहस प्रदान करता है। अपने लंबे समय से अस्वीकृत सपनों के प्रकटन की भी चुनौती देता है। अब मेरा समय हो चला है शिव, सती ने धीमे स्वर में कहा, किंतु इससे पहले कि मैं सदा के लिए चली जाऊं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ महीने मेरे लिए सबसे अधिक खुशी में बीते हैं। शिव अपनी नम आंखों के साथ सती को निरंतर देख रहा था। भावनाओं के सैलाब उसके हृदय में कलोल कर रहे थे और फिर उसके हाथों ने स्वयं ही जीवन धारण कर लिया और सती की ओर बढ़ चले, किंतु फिर समय रहते ही उसने रोक लिया। काश आप मेरे जीवन में पहले आए होते। सती ने वह रहस्य बाहर निकलने दिया जिसे वह स्वयं मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरा जीवन पूरी तरह से भिन्न होता। शिव की आंखें लगातार हट करके अपनी निराशा के बांध तोड़कर फट पड़ने को तैयार थी, जिसे वह कठिनता से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। काश मैंने आपसे पहले ही कह दिया होता, सती बड़बड़ाई, क्योंकि यह जो मैं पहली बार कहने जा रही हूँ वह संभवतः अंतिम बार ही होगा। शिव ने सती को देखा, उसका स्वर गले के अंदर ही बंद हुआ पड़ा था। सती ने शिव की आंखों में गहराई से देखते हुए अत्यधिक मंद स्वर में कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और बांध फट पड़ा। शिव के पीड़ाप्रद मुख से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। तुम ये शब्द फिर से दोहराओ, कम से कम अगले 100 वर्षों तक, शिव ने सुबकते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। यदि मुझे लड़ना पड़ा तो मैं मृत्यु के देवता से भी युद्ध करूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। सती के उदास मुख पर एक पीड़ाप्रद मुस्कान थी। उसने अपना हाथ शिव के हाथों में रख दिया। उसका हाथ ताप से जल रहा था। ज्वर ने अपना आक्रमण प्रारंभ कर दिया था।